पसारा रहता है, मैं इसके अंदर रखती हूँ, कोई चीज़ झील बन के रहती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आज सुबह ही मॉर्निंग में ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्योंकि रात को मेरे बहुत सारे दोस्त आए थे और मुरादाबादी पुलाव शेयर किए तो सबको अच्छा लगा। और माशाल्लाह लक्ष्मी अभी खाई क्योंकि आज से लक्ष्मी नॉनवेज खाने वाली थी, तो उसके लिए पहले ही मैंने अपना एक बॉक्स रख दिए थे उठा के, तो उसको भी बहुत अच्छा लगा। और मेरी जो कल चीज़ थी लेने जाने की, तो मैं आपसे वही अक्खा दिन वही उसी के ख्याल में थी कि आज तो जाऊंगी। आज चौथा दिन है, कल शायद 3 दिन हो गए थे वो चीज़ आके, और लॉन्च होके भी 3 दिन हो गए एक्चुअली, तो मुझे जाना ही नहीं मिला। और फिर मैंने एक चीज़ भी की थी, तो मैंने बोला पहले ये वहाँ पे जो ये अमानत है, ये अमानत पहुँचा के फिर मैं अपनी चीज़ को हाथ लगाऊंगी, ये नियत थी। तो कल का ब्लॉग इतना बड़ा रहा, मेहमान भी मेरे घर आने वाले थे तो टाइम ही नहीं मिला, तो सॉरी इसके लिए। तो आज के चलिए, आज तो वो पक्का एनी हाउ में वो जाऊंगी और मेरी चीज़ लूँगी। तो मैंने एक, हाँ चलिए, ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये वो चीज़ है जो मैं अपने माँ बाप, अगर मेरे माँ बाप ज़िंदा होते या मेरे बुज़ुर्ग ज़िंदा होते तो मैं सबसे पहले शुरुआत यही करती। क्योंकि आज इन दिनों जो मैं 4 महीने से जो दौर से गुजर रही, 4 महीने के पहले पता है आपको, झगड़े होते थे, लफड़े होते थे, ठीक है ना, वो घर की बात है, घर में 4 बर्तन होंगे ना तो आवाज़ पक्का आना है, और आवाज़ नहीं आई तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपके घर में कितने बर्तन हैं। तो ये चीज़ों को मैं ऐसे लेट गो कर देती, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इसके पीछे इतनी गहराई वाली बातें होगी। बाखुदा मुझे तो नहीं मालूम था ये सब चीज़ें। अब वो हो चुका है तो मैं उसको कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो इंशाल्लाह अब तो मैंने मेरे अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। और जिसने भी ये सुना कि जिस अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया तो छोड़ दो, खत्म करो बात को, तो मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है वो सारी बातें। जो भी मेरे फैसले, जो भी मेरे हक में मेरे अल्लाह फैसले करेंगे, मुझे मंजूर है वो चीज़ का। और रही ये बात, तो देखो ये है ना, एक अभी इन दिनों जो 4 महीने से जो मेरी जिंदगी गुजर रही, एक बुजुर्ग है, बहुत ज्यादा ही बुजुर्ग है, लेकिन पता नहीं, बोलते हैं ना कि अल्लाह कौन से रूप में किसको आपकी जिंदगी में भेज दे, उजाला बना के, आपको नहीं पता होता। जो दौर से मैं गुजर रही थी, जो आंसू से मेरी आंखें थम नहीं रही थी, जो दर्द से मैं परेशान हो गई थी, तो उसमें समझ लीजिए कि अल्लाह पाक ने इनको एक रोशनी का मतलब एक बनाकर भेजे मेरी जिंदगी में। बहुत ज़ईफ है, लेकिन जो उनकी बातें हैं, जो उनकी मुझे हिम्मत देने की ताकत है, जो मुझे समझाने की, जैसे मेरी माँ होती थी, जो मेरी माँ एक्चुअली मेरी नानी और मेरी माँ बहुत ज़्यादा मेरे करीब थे, तो मैं अपने हर दिल की बात उनसे शेयर करती थी और उनकी बातें मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखती थे। उसी तरीके से क्योंकि मेरे अब्बा को तो मैं देखी नहीं, तो मुझे पता भी नहीं है कि मर्द लोगों से कैसी मतलब हिम्मत मिलती है, मर्द लोग कैसे समझाते हैं, क्योंकि बचपन से ही मैंने अपने अब्बा को देखी नहीं, मेरी सिंगल मदर थी। तो ये एक जो ऐसी चीज़ है ना, ये बुजुर्ग है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि भले वो जेन से तो क्या हुआ, लेकिन मेरी माँ की जगह, मेरे बाप की जगह अगर होते तो ये ऐसे ही होते, क्योंकि अम्मी का और नानी का रूप और उनकी बातें मेरी जिंदगी में बहुत जगह पे शामिल है। हाँ, मर्द की जगह पे जो है मेरे पहले शौहर जो मुझे समझाते थे, दुनियादारी सीखना, जिंदगी रहना सिखा कर गए, वो आज भी है मेरी जिंदगी में। लेकिन जैसे माँ बाप कहने के लिए सिर्फ माँ को देखी हूँ, बाप को तो नहीं देखी हूँ। लेकिन ये जो बुजुर्ग है ना, ये मेरे मतलब माँ बाप नानी हर जगह पे ये खड़े होते, तो मैं इनको बहुत इज्जत करती हूँ। और आपको पता है कि पहली जो मैंने इफ्तारी में वहाँ जाके इफ्तारी का जो भी मैंने काम की, मतलब इफ्तारी में जो भी शेयर की, तो उसका क्रेडिट मैंने अपने माँ बाप को और मेरे सास ससुर को उनके नाम पे दिया था, ताकि उसकी सवाब में उनको मिले। और आज मैं सोच रही हूँ कि जब मेरे बच्चों के कपड़ों का भी देखने, इनको बोल रही थी कि जाके कपड़े तो देखो तुम लोग, तो उसी तरीके से मैं इनको अपने माँ बाप की जगह पे मानती हूँ आज। तो पहला ईदी का जो तोहफा होता है, कपड़े लो या जो भी लो, तो मैं देने जा रही हूँ। अब मेरी हैसियत के बराबर दे रही हूँ, मैं कितना दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ, वो तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जो अल्लाह ने मेरी हैसियत दी है कि मेरे बच्चों को मैं क्या करूंगी कपड़ों के लिए, मेरे माँ बाप को क्या करूंगी, उसी हैसियत से इसमें रखी हूँ। और इसी के साथ फिर से उनके लिए ड्राई फ्रूट, क्योंकि बहुत ज़ईफ है ना, तो ये खाएंगे तो मेरे मतलब उनको ताकत आवे, ताकि मुझे संभाल सके। और ये वाली इबादत वाली चीज़, ये जब भी इबादत करें, शायद मेरे माँ बाप को भी थोड़ी इसमें से मिल जाए, मुझे नहीं चाहिए, मेरी जो भी है अल्लाह पाक जो मुझे देंगे मैं उसमें मंजूर है। लेकिन मैं उनसे ज़रूर ये अर्ज़ करूँगी कि आप जब भी ये पढ़ोगे तो मेरे माँ बाप के लिए और मेरे सास ससुरे के लिए आप ज़रूर दुआ करना। और उनको पता है मेरे सास ससुरे और मेरे माँ बाप का नाम, तो इंशाल्लाह पहले ये तोहफा वहाँ पहुँचा दूँ, और उसके बाद फिर मेरे बच्चों के कपड़े भी लेने के लिए शुरुआत करूँगी। और 15वें रोज़े के बाद मेरी जो भाई बहन जिनको मैं
तकसीम करती हूँ, वो भी थोड़ी शुरुआत करने वाली हूँ। उसका पैसा लेकिन मैं कहाँ लेने जाने वाली, जहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलो माशाल्लाह हो गई, हमारी सबकी नमाज भी हो गई। और आज मेरा अली घर पर ही है, क्योंकि कल लाइव में किसी ने लिखा, मैं बोली मेरा बच्चा आज घर पर नहीं है, मेरा बच्चा बाहर गया है। और आपने वीडियो में भी देखा कि हम लोग उसके साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, तो किसी ने लिखा बड़े प्यार से कि अपनी औरत को मिलने गया होगा। ये तेरी औरत ने छोड़ दिया इतनी जल्दी तेरे को? क्या हंस रहा तो इधर, इसकी औरत इतनी जल्दी, तेरी औरत इतनी जल्दी कैसे छोड़ दी? मैं तो मेरे आदमी को 3 साल तक नहीं छोड़ी बाबा, अभी भी नहीं छोड़ूंगी बाबा। और मैं कैसी लगती है ऐसी ये जब ये सब पहनती हूँ तो? महेशमती, देखो बाहुबली की महेशमती मम्मी, ऐसी उसको अच्छी लगती है। और हमेशा उधर ना धीरे धीरे बोला, मम्मी देख महेशमती बाहुबली की मम्मी बन गए। तो मैं बोली जोर से बोल, कितना अच्छा बच्चा है ना मेरा, कभी नहीं बोलता तो भी शर्म नहीं आती, बेशरम हेटर्स लोग कितने अच्छे बच्चे को भी बोलते बेशरम लोग। ये मोटू से झगड़ा कर रही हूँ कब से, जब देखो ये माइक बोलता लगाओ, मैं बोली जहाँ जरूरत रहेगी वहीं लगाऊंगी, तो बोलता नहीं बाहर निकलेंगे तो लगाना ही पड़ेगा। मैं नहीं लगाऊंगी, बिना बाइक के भी तो मैंने ब्लॉगिंग करती हूँ ना, तो बोलता नहीं लगाना ही पड़ेगा आपको। ये जबरदस्ती है यार इसकी। तो चलो अब हम जा रहे हैं। जो मैं कल से आपको परेशान करके रखी हूँ कि मैं कुछ ले नहीं जा रही हूँ, तो वो मैं आखिर आज वो पार्सल उठाने जा रही हूँ। और देखो फिर से वो पार्सल उठाने के लिए मेरे 2 कंधे मेरे साथ है, फिर से अली मेरे साथ है, उसकी औरत ने छोड़ दिया उसको। सुनो अच्छा लग रहा है ना? चलिए बताइए अभी मैं कौन सा फोन ले रही हूँ? सवाल ये हम लोग शाम को मैसेज में बात करेंगे, मैसेज में। और आप मुझे मैसेज में लिखना कि मैं कौन सा फोन ली हूँ, क्योंकि मैं ये फोन नहीं बता रही थी मैं कौन सा फोन ली हूँ। सरप्राइज, कंफ्यूज, और हेटर्स लोगों ने स्पेशल कंफ्यूज। कितना गोड़ मीठा बोलता था ना ये, और अभी बोलता है गाँव से पकड़ कर लेकर आए। और वो सूरती गाँवटी लैंग्वेज गुजराती, अभी सूरत गाँव है कि शहर है? ऐसा देखना होगा, स्मार्ट सिटी है ना। और सूरती लोग गाँव वाले है कि शहर वाले? रुक रहे, काम की बात हो रही। सूरती गाँव वाले के शहर वाले? गाँव वाले। इसीलिए मैं ऐसे गाँव वाली बन के घूमते रहती हूँ। मेरा घर वाला गाँव वाला। शाम को इसका राज खुलने वाला है। शाम को मैंने कौन सा फोन लिया है, और फोन तो मेरे बेटे के हाथ में है, वही बेटा जिसकी औरत ने छोड़ दिया इसको। फोन का तो राज शाम को खुलेगा, बट सब फोन से सबसे कीमती तोहफा मेरे हाथ में, बताओ ये मेरे अली ने दिया है, उसकी मेहनत की कमाई का तोहफा। ये मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है। और ये मेरे सबसे कीमती 2 अनमोल रतन है ना। चलो अब जा रही हूँ मैं किचन में, और जाके अब सब इफ्तारी तैयारी करनी है। और कल मेरा हाथ जल गया था, देखो इधर देखो सब छाले आ गए। लेकिन आज वही बच्चे बोल रहे कि अली भी बोल रहा कि मत बनाओ मम्मी आज कुछ, तो मैंने नहीं थोड़ा बहुत बनाती हूँ। तो अब चलो फिर किचन में मिलते हैं। क्या बोली थी आपको कि चलो किचन में मिलते हैं, तो सच्ची में किचन में मिल रही हूँ। पर उसके लिए 5 मिनट में पहले बेडरूम में गई, गजरे लगाई, उसके बाद किचन में आई। और ये गजरे पता है मेरे को, मेरा बेटा अली बचपन से मुझे उसको जहाँ भी गजरे वाले दिखते रहो मेरे थोड़े, तो उसके जेब में बचपन में 10 रुपए रहते थे ना, 10 रुपए के भी फूल लाता था मेरे लिए। और ये है ना बड़ा वाला, ये छोटा वाला बहुत बदमाश है, जब मैं बोलूँ तभी लाता है। अभी इसने क्या लाया पता है आपको? ये सब चीजों में बहुत अव्वल नंबर है वो। इंग्लिश बाबू है, इंग्लिश बाबू। मोगो पूरा कहाँ भरे, देखो जगह नहीं है फ्रिज में, तो ठोस के भर दिए अभी लाके। ये सब चीजें ये सब काम के लिए ये है, ये मतलब अमीन। और ये देसी काम के लिए मेरा अली, कुछ छोटा है ना, मतलब सिंपल है बहुत, सादगी वाली जिंदगी है उसकी। तो चलिए आज आपको डेली कोई ना कोई जगह का मैं खाना बताते रहती हूँ। जैसे मैंने अभी मुरादाबादी पुलाव बताए थे परसों, उसके पहले मैंने मैंगलोरी बताई थी, उसके पहले गुजराती बताई थी। तो आज एक्चुअली पाव तो क्रिश्चियन लोग जो बहुत ज्यादा पाव खाते हैं, तो ऐसे ये लोग अपने दोस्त लोगों को पाव बोलते हैं, क्योंकि वो लोग ना पाव के साथ बहुत सारे आइटम्स बनाते हैं। तो इनके मेरे ख्याल से क्रिश्चियन की बहुत फेवरेट चीज है पाव, क्योंकि पाव में वो जितने आइटम बना सकते शायद हम लोग कभी नहीं बना सकते। पर एक छोटी सी कोशिश है कि आज पाव या ब्रेड, इसको लेके मैं कुछ चीजें थोड़ी 2-3 टाइप की बना रही हूँ, ज्यादा नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा फिर अलग अलग। तो आ जाइए मैं क्या बना रही हूँ आपको बताती हूँ। चलिए, जैसे आपको प्लेट में 3-4 टाइप के अलग अलग साइज दिख रहे हैं, बट है सब पाव ही।
ये ब्रेड है जिसको मैंने साइड से नहीं कटिंग करी हूँ, तो इसके मैं बनाने वाली ग्रिल सैंडविच। और ये नान चाप है, तो ये सबको पता है कि ये नान्स रहते छोटे, तो इसके अंदर आप चिकन या चिकन का कीमा या मटन का कीमा कोई भी डाल के आप नान चाप बना सकते हो। वेज भी बनते हैं, बट मैं नॉन वेज बनाने वाली हूँ। और ये साइड से कटी हुई ब्रेड है, जो साइड के उसके कड़क जो पार्ट्स होते हैं मैंने काट दिए। आपने हमेशा ब्रेड पकोड़ा बहुत तरीके के खाए होंगे, पर ये मेरे किचन में थोड़े डिफरेंट मिलने वाले आपको। और ये है लंबे पाव, तो इसमें भी आपका ऑप्शन रहता है कि आप कोई भी शेजवान हो या मेयोनीज हो या बहुत सारे टाइप की रोल्स बनते हैं इसके अंदर। तो आज मैं जो बनाने वाली हूँ मैं आपको बताती हूँ मैं क्या बनाने वाली हूँ, कैसे बनाने वाली हूँ। फिलहाल तो पाव की सारी वैरायटी हो गई, आ जाइए इसके आगे। ये एक्चुअली ये पोटैटो सब्जी है जो मैंने बना के रेडी कर ली थी, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्टेज रहता है। तो ये मैं ब्रेड पकोड़े में भरने वाली हूँ। और उसी के साथ साथ ये है मेरा चिकन कीमा। चिकन कीमा को मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी कि सारे मसालों से बिल्कुल वही पानी में सौटे करना है। मशीन वाला कीमा लेना है आपको या हाथ का, चिकन कीमे को टाइम नहीं लगता। और इसी के साथ साथ मैंने हरा धनिया, बहुत सारी प्याज कच्ची, अब इसके अंदर कच्ची डाली हूँ, बिकॉज अब जब ये रोल में भरेंगे और थोड़ा गर्म होगा तो हमको खाने में क्रंचीपन लगेगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पे मेयो रखी हुई है, और यहाँ पे कच्ची प्याज रखी हुई है, हरा धनिया रखा हुआ है। और ये व्हाइट वाले आलू सिर्फ बॉयल वाले आलू है, तो इसको मैं क्या करने वाली हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके साथ ये लगने वाला है तीखा मीठा सॉस, और ये शेजवान सॉस जो रेडीमेड आता है, आप तंदूरी चिकन बना सकते हो इसके साथ में। और पकोड़े तलने के लिए यहाँ पे बेसन, बिल्कुल कितना मस्त लग रहा है। देखो मैं काफी देर से बना के इसको अच्छे से घोट के रेडी कर ली हूँ। तो अभी हम बनाते हैं ग्रिल सैंडविच का मसाला। बॉइल पोटैटो, उसके अंदर जो मैंने कीमा बनाकर रखी हूँ, तो आप इसके अंदर कीमा ले लीजिए। अगर आपको नॉनवेज खाना हो तो, अगर नहीं खाना है तो आप वेज भी इसी तरीके से बना सकते हो। सिर्फ चिकन ऐड मत करना। एंड स्पाइसी के लिए आप थोड़ा सा ये मसाला ले लीजिए, तंदूरी मसाला जो रेडीमेड आता है ये ले लीजिए। और इसी के साथ में खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा ये सॉस डाल लीजिए। और इसी के साथ थोड़ा सा और कच्चा ऑनियन डाल लीजिए आप इसके अंदर, और हरा धनिया। ये हमारे ग्रिल सैंडविच के लिए सारे मसाले रेडी हो रहे हैं। और फिर से हाथ का काम बहुत ज्यादा होता है हमारा। और फिर से मेरा हाथ देख लीजिए, फपूला। हाँ, पता नहीं, ये देख के शायद किसी को प्यार आ जाए, देख के किसी को प्यार आ जाए शायद। हाँ, करेगा, मेरा भाई प्यार करेगा। तेरा भाई का नाम भी है कि नहीं कुछ? अयूब भाई। नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। जो औरत थूक दी, मैंने कब थूका रे लक्ष्मी? नहीं थूका, देख तो जरा। ग्रिल सैंडविच के अंदर आप ऐसे हाथ से अच्छे से सेट कर लीजिए, और इसको फिर आपको ग्रिल करना है। चाहे तो आप बटर लगा लीजिए, चाहे तो आप इसके ऊपर घी लगा लीजिए, चाहे तो आप तेल लगा लीजिए, नो प्रॉब्लम। चलिए, नान चाप मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और उनको तीखा पसंद है, इसीलिए मैं तीखा बना रही हूँ। और ये तीखा तो आपको भी पसंद है, तो आप लोगों की तो फेवरेट हो गई ये चीज़। मैं बिल्कुल एक बाइट भी नहीं खाने वाली हुई है। तो ये इस तरीके से आप नान चाप बना लीजिए। और आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आपको इसके ऊपर गोल गोल प्याज रखने हैं या शिमला मिर्ची रखनी है, जो भी आपको थोड़ा ऐड करना है तो कर सकते हो, टमाटो। बट नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर है। इसी के अंदर आप अच्छे से बारीक की हुई चॉप प्याज थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, तो वो आपका काम कर देगी। ये हो गए हमारे सैंडविच एंड नान चाप। अब हमारी बारी है रोल की, तो रोल में थोड़ा अलग होगा। चलिए मैं दिखाती हूँ। चलिए, जो अब मैं रोल बना रही हूँ, इसमें आप अच्छे से मेव भर दीजिए, पूरी एकदम दिल खोल के मेव भरना। हाँ, थोड़ा भी कंजूसी नहीं चाहिए हमको इसके अंदर। और इसके अंदर फिर आपको दूसरा स्टेप क्या लगने वाला है, याद है मुझे, मैं मस्ती कर रही हूँ। ये जो चिकन का मिक्स बनाए हैं हम, ये इस तरीके से आप इसके अंदर डालिए। खोल कर पाव मत डालिए, तो फिर आप जब पैक करोगे तो वो गिरेगा। और इसको ऐसे ऐसे पुश कर लीजिए, ताकि जितना उसके अंदर जाना है वो चला जाएगा। और यहाँ एक लाइन तीखी मीठी वाली सॉस डालिए। चलिए, ये हो गए हमारे रोल। अब आप इसको गरम करके खाओ या ग्रिल करके खाओ, ये आपकी मर्जी है। पर अगर ऐसे खाना है तो थोड़ा सा माइक्रोवेव में आप इसको 30 सेकंड के लिए करके खाइए, ज़्यादा बेटर लगेगा। ये चलिए, जो ब्रेड पकोड़ा हमको रेडी करना है, ये उसका सब तैयारी शुरू हो गई। कहीं पे इसको ब्रेड पकोड़ा कहते हैं, कहीं पे इसको, हमारे महाराष्ट्र में तो इसको कटलेस कहते हैं। और जब मैं अजमेर जाती हूँ तो सेम चीज़ रहती है, पर वहाँ पे ब्रेड पकोड़ा कहते हैं। तो चलिए, ये इस तरीके से अब मैं रेडी की हूँ, बट फ्राई करने के टाइम आपको थोड़ा अलग दिखने वाला है वो।
ये जो हमने ब्रेड पकोड़ा रेडी किए हैं, मोस्टली लोग इस तरीके की इसकी पीसेस करते हैं। इस तरीके का बड़ा होता है, बट अगर आप अच्छा दिखाना चाहते हो और 5 स्टार होटल का उस पर इफेक्ट डालना चाहते हो तो आप इसको इस तरीके से कर लीजिए। साइड के उसके जो कड़क वाले पार्ट्स है वो निकाल लीजिए और एकदम बिल्कुल नाजुक तरीके से 50 साल की उम्र में अगर 16 साल दिखाना चाहते हो तो इस तरीके से करना होगा आपको। तो ये आपको 5 स्टार होटल का लुक भी देगा और 50 साल की उम्र में 16 साल का दिखेगा। ये थोड़ा लग रहा है मुझे 16 साल का नहीं लग रहा, ये आई थिंक 26 साल का है, शायद मैंने ज़्यादा बोल दी। 50 की हो तो क्या करूँ, 16 में जोड़ूँ या 26 में जोड़ूँ, कमेंट शाम को। चलिए, ये मैं ग्रिल नहीं कर रही हूँ, इसको सिर्फ थोड़ा सा हॉट कर रही हूँ ताकि खाने में मस्त लगे। तो आप भी ऐसे ही कर लीजिए और डिपेंड आपके ऊपर, आपकी चॉइस कैसी है। बट अगर ये चीज़ अगर मेरी फॉलो कर रहे हो तो मेरी मानो, इसको सिर्फ गरम कर कर खाना। और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो नो प्रॉब्लम, तवा गरम कर लीजिए, उसको एकदम आंच स्लो कर लीजिए, उसके ऊपर ये रोल्स रख के इसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। 5 मिनट्स में आपके माइक्रोवेव जैसे गरम हो जाएंगे। चलिए, हमारे सैंडविच हो गए ग्रिल। इसको फिर आपकी बारी है कि आपको इसको किस तरीके से शेप देना है, कटिंग कर कर। इतना बड़ा तो नहीं खा सकते, तो वो हम बाद में करेंगे। चलिए, अब मैं दूसरा, ये जो मेरे नान चाप है, अब इसकी बारी है। तो इसको मैं लगाने वाली हूँ घी, क्योंकि इसको बटर वाले चीज़ों से मज़ा नहीं आएगा, तो इसको हम लगाएंगे घी। और ये थोड़ी बड़ी साइज़ है तो इसीलिए मैं इसको रख रही हूँ अकेला। चलिए, पहले मैं यहाँ बना रही हूँ बटाटे वड़े, जो बॉम्बे के वड़े पाव बोलता है ना, वड़ा पाव स्पेशल, उसके वड़े बन रही है। और एक्चुअली थोड़ा ही बन रहा है, जो उसका मिश्रण बच गया था तो उसी को मैंने बोला चलो ये वेस्ट करने से बेटर है कि ये बना लेते। चलिए, ये हमारे अब जाएंगे इसमें ब्रेड रोल, और बिल्कुल स्लो आंच पे आपको इसको डालना है, नहीं तो 1 सेकेंड में ये लाल हो जाएंगे। और बेसन जाड़ा नहीं करना है, टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ बेसन का टेस्ट लगेगा आपको। इस तरीके से पतला जो उसमें सिर्फ डीप होके उसको कोट कर लेंगे। ये एक और गया हमारा ब्रेड पकोड़ा। ये हमारे मस्त लहराते हुए ब्रेड पकोड़े रेडी हो गए। और ये सच्ची बताइए, आप छोटे साइज देखकर आपको कैसे फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है ना? तू यार मेरे से, तू मेरा दिमाग कंफ्यूज मत कर अमीन यार, प्लीज। मेरा अभी कबाब टूट गए सारे। चलिए, यहाँ पे माशाल्लाह मेरे सारे पाव वाले आइटम्स रेडी हो गए हैं और अभी फ्रूट्स काटेंगे। और चलिए, पहले तो हम मेरे नया वाला गिफ्ट खोलते हैं। मेरे को भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, इसीलिए पता ही नहीं चला इतनी सारी तारीख कितनी जल्दी बना दी मैंने। तो आ जाइए फिर। वहाँ ये लड़का मेरी बहुत जान का था, मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी, मैंने आके झट अपना इसका रैप खोल दिया। तो रुको रुको रुको, मुझे पूरा लेना है ब्लॉग में। तो फिर से मैंने डाल दिया ब्लॉग। अब बताओ कौन सा वाला फोन इसमें से निकलने वाला है? अब पूछ के क्या फायदा है यार, अगर लाइव शो चलता होता तो मजा आती ना। ये लाइव शो नहीं है ना, एक दिन हम मेरा गिफ्ट लाइव शो करेंगे। तो इंशाल्लाह मेरा वाला फोन आ गया। मेरा ये वाला फोन OnePlus 10 Pro। मेरी आदत है, जो ब्रांड में यूज करती हूँ तो प्रीमियम बुकिंग में मेरा फोन रहता है। जब मैं सैमसंग बुक यूज करती थी तो वो फर्स्ट मेरा बुकिंग रहता था, फर्स्ट क्या बोलते, फर्स्ट डिलीवरी में मेरा फोन आता था। और ये भी वही चीज हुई है। ये फर्स्ट 5 तारीख को लॉन्च हुआ है, लेकिन मेरा इसका GB ज्यादा है तो इसीलिए 7th को आया ही है ना। तो और 7th को आपको पता है, वो मैं नहीं, मेरे हस्बैंड ने बताया ना आपको 7th को क्या डेट थी। तो उन्होंने बताया ना कि क्या मिला क्या नहीं मिला। 7th को मुझे ये मिला। और ये मुझे कहाँ से मिला पता है आपको? अभी आप बोलोगे, जो मेरे प्यार करने वाले वो तो बोलेंगे कि आपके पैसे से मिला। नहीं, पैसा तो हाँ पैसे ही से मिला, पर पैसा कहाँ से आया पता है आपको? मेरे गरीब नवाज सरकार के क्या बोलूं, गुम्मत बोलूं, आस्ताना बोलूं, या उनकी धूल बोलूं, या उनकी मिट्टी बोलूं, या उनके कदमे बोलूं, क्या बोलूं मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे सरकार का करम है कि जो भी चीज है आज मेरे पास, ये उनकी और मेरी माँ की दुआओं की, और कहीं ना कहीं शायद मेरी कुछ नेकियां हैं जो अल्लाह उसे कबूल करते हैं। गरीब नवाज को दिया है मैंने ये बोसा, किसी को नहीं दिया है। और कैसा लगा मेरा फोन न्यू वाला? अब ये फोन है ना, एक्चुअली अमीन ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया था, बिकॉज
व्लॉगिंग करने के टाइम उसको इतनी मजा आ गई ना OnePlus 1 की, क्योंकि हम लोगों के पास आईफोन और सैमसंग के जो टॉप मॉडल रहते वही रहते थे। तो जब से ये OnePlus पे इसने व्लॉगिंग किया तो इसको इतना मजा आ गया, तो बोलता नहीं मम्मा आप OnePlus के जो भी आएंगे, जैसे आप सैमसंग के पहले लेते थे इसी तरीके से आप ये लोगे। तो ये मुझे पता भी नहीं था, वो शॉप वाले को फोन कर दिए, पीयूष भाई मम्मी का फोन बुक। तो बोले क्या बात है मम्मी अब यही यूज करने वाले? बोले हाँ, कर लिया उन्होंने बुक। तो शुक्रिया मेरे गरीब नवाज सरकार का, करम मेरे अल्लाह का और मेरी अम्मी की दुआओं का और आप सबके प्यार का कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मुझे दुआएं लिखते हैं, मेरे दिल की मुराद पूरी हो लिखते हैं, और बहुत सारे लोग मेरे बच्चों को दुआएं देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मेरा अली भी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपको अच्छी चीजों में दिखने वाला है इंशाल्लाह। उसने वो राह पे चलना शुरू कर दिया, मतलब मेहनत करना। अब वो मेहनत करेंगे तो उसका फल तो मिलना ही है। तो फिलहाल अब बारी है, देखो दस्तरखान में आज पहला दस्तरखान में चीज मेरी ये लगी है, क्योंकि रमजान का महीना दस्तरखान में बहुत बरकत होती है। तो क्या पता एक फोन की जगह पे 4 फोन आ जाए हमारे पास। आमीन आमीन। और अब चलिए मैं सारी इफ्तारी लगाने वाली हूँ, उसके बाद ब्लॉग का एंड हम वहीं पे करेंगे, बात करके, नॉट गॉसिपिंग करके। जाओ फटाफट वजू करके आओ। चलिए मेरी ये यकीदा है कि 15-20 मिनट पहले आप दस्तरखान लगा लीजिए, और भूखे प्यास के आलम में अगर इतना सामने आपके खाना रखा है दस्तरखान पर, उसके बाद भी आप उसको छोड़ के अल्लाह की ख्याल में बैठे हो, तो अल्लाह पाक सोचो कितना खुश होते हैं। और जो मांगोगे अल्लाह झट से आपको देंगे, वो टाइम भी नहीं लगने वाला वो चीज़ के लिए। और माशाल्लाह आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीता। आज अरे आप लोगों को दिखाना ही भूल गई, ये देखिए ना मुझे फिर से इतना काम आ गया, जूस का भी काम आ गया, अमूल मस्ती का तो आया ही था और ये तो हो चुका है। क्या है पता है ना आपको, मोगो। तो फिर से मोगो वालों को बहुत बुरा लग गया कि मैंने जितना देना था दे दिया। तो बोले नहीं आप फिर से दो। फिर से मेरे टेबल पे आज मोगो आ गए। तो मैसेज के जरिए बताइए कौन सा काम करूँ, ठीक है। ये तो हो गई बातें। और फिलहाल आज का दिन इतना अच्छा बीता, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जिंदगी में हर किसी के जिंदगी में ऐसा ही दिन बिताए और ऐसी खुशियाँ रखे जिंदगी में। गम तो है, गम के साथ खुशियाँ जब ज्यादा होती है ना तो गम दब जाता है उसके नीचे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गम नीचे है, खुशियाँ ऊपर है। और माशाल्लाह नया फोन कितनी तारीख है अली? आज 11। ये 7 तारीख से आकर रखी हुई चीज है माशाल्लाह। आज 5 दिन के बाद मेरे घर पर आया है और दस्तरखान की सारी नेमतों के साथ मेरी ये चीज भी है। तो अल्लाह पाक इसमें भी बहुत बरकत देंगे। और अब मैं ये रोजा खोलने के बाद इसका पहले सदका निकालूंगी, उसके बाद इसके अंदर मेरा कार्ड नया वाला डालूंगी। और कल का नया वाला ब्लॉग हमारे नए फोन के साथ ही होगा। और अल्लाह जल्दी से मैं सदका निकालू, नहीं तो बुरी नजर वालों की नजर लग जाएगी। तो मैं आज जरूर बोलना चाहूंगी, जो बचपन से हमने सुने हमारे बुजुर्गों के मुंह से, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। चलिए आप मेरे सारे आज दिन भर के एक्टिविटीज के साथ एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मुझसे दूर मत जाइए प्लीज। अल्लाह हाफिज।